सवाल ये है नियाजी साहब कि अब नवंबर के बाद क्या होगा? सर क्या इलेक्शंस होंगे या निगरान ही हर चीज की निगरानी करते रहेंगे फिर? पारस, मुझे जो है ना, जो सबसे ज्यादा आपके प्रोग्राम में मेरी जो प्रिडिक्शंस हुई हैं, जी सर, मैं कहा यही आप ही के प्रोग्राम में बताया था काफी अर्सा पहले, 2-3 साल पहले, कि इमरान खान साहब जब इनको टकरेंगे तो इनको लग पता जाएगा। और उस वक्त ये बातें नशर करनी बड़ा मुश्किल थी। बहरहाल आपकी हिम्मत थी कि आपने नशर कर दी, मैं आपका बल्कि शुक्रिया। सर आपको याद है आपने ये भी कहा था कि या इमरान या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेंगे, या इमरान खान रहेंगे। याद है ये आप कहा था? जी जी, कि मैंने कहा जी कि तब भी कहा था शुरू में, मैंने कहा जी 6 महीने में या ये नहीं होगा या वो एक इनमें से नहीं होगा। तो 12 तहरीक इंसाफ वाले बेचारे तरकारी साहब भी उनसे सुनते होंगे, वो तो ये समझ बैठे थे कि इस दफा एस्टैब्लिशमेंट को पहली दफा शायद रास्ता देना पड़े। तो खैर अपनी अपनी सहूलत है। नहीं, मैं हमेशा ये कहता था, मैंने कहा जी कोई आप चाहे मुस्लिम नून इनफैक्ट तुल गई थी 2 दफा इलेक्शन देने पर, मैंने कहा चाहेंगे भी तो नहीं दे सकते, क्योंकि देखें चीजों ने अपने तरीके से चलना होता है, कोई हालात का जबर होता है, उस जबर के आगे कई चीजें आप चाहते हैं और वो वैसे आपके खिलाफ जाना था उन्होंने, लेकिन आपके फेवर में चली जाती है कि आपकी अपनी जो मसलन शहबाज शरीफ साहब 29 मई को इस्तीफा देकर स्टेप डाउन कर रहे थे पिछले साल, वो नहीं कर सके तो उनके हक में चला गया। मतलब जितना उनका उस बुरा हाल हो रहा था, शायद उससे इस तरह ना हो, क्योंकि अब एक स्पेस बन रही है तहरीक इंसाफ का पेरेंट ही लगता ही है कि वो इलेक्शन के सीन में नहीं है। अच्छा, तो मेरा ख्याल तब भी था कि अक्टूबर या नवंबर में होंगे, और अब मुझे लगता है कि इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन नवंबर में तो उन्होंने कराने थे, चूंकि इमरान खान साहब का 9 मई के बाद जमीनी हकायक कुछ तब्दील हुए हैं, तो शायद 2-4 महीने आगे पीछे हो जाए, कोई कराना मसला नहीं है। सर आप कह रहे हैं इलेक्शन नवंबर में हो, 2-4 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन नियाजी साहब भाम भी है ना बीच में, तो क्या इसकी वजह वो इख्तियारात तो नहीं है जो निगरान हुकूमत को मुस्लिम लीग नून देना चाह रही थी, और वो तो लामहदूद इख्तियारात देना चाह रही थी, लेकिन इत्तेहादियों ने शोर मचाया, एहतजाज किया, तो उन्होंने महदूद इख्तियार कर दिए। चूंकि ज़ाहिर एक निगरान हुकूमत जो 3 माह के लिए आए, जो 90 दिन के लिए आए, उसे इतने इख्तियारात देने की क्या जरूरत है? और सर ये स्पीड तो देखें कानून साजी की नियाजी साहब, ये शहबाज स्पीड लगी हुई है इस कानून साजी को, ये बिला वजह है या इसके पीछे कोई डर खौफ भी है? मेरा ख्याल है कि डर खौफ से कई चीजें मिक्स हैं। कुछ चीजों में तो ये ऐसे चल रहे होंगे कि इन्होंने अपनी चीजें कर रहे होंगे ताकि कोई बुलवाक बना सके, एहतियाती ऐसे पुश्ते बना सके कि एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई ऐसा काम करना चाहे जिसमें ये अंडरमाइन हो सियासी जमातें, तो ना हो सके। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके लिए भी स्पेस पैदा की जा रही है। अच्छा, कुछ भी कर लें, इनका अभी तक ये ख्याल है कि निगरान हुकूमत वो अपनी मर्जी के लाए, और शायद पहली निगरान हुकूमत हो जो एस्टैब्लिशमेंट के असर सूख से पाक हो। ये होगा नहीं, ये ऐसे होगा जैसे इमरान खान साहब। आप एक और बात कहते हैं, आप ये कहते हैं कि हुकूमत के हवाले से इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में नाराजगी है, एतमाद का फुकदान है, तो इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि अभी तक निगरान वजीर आजम का नाम सामने नहीं आ सका, और ये जो आप कह रहे हैं अदम एतमाद है दोनों में, सर ये कितनी संगीन नौयत का है, और क्या खत्म होने का कोई चांस है इसके? असल में जो इस्तेकाम पार्टी बनी है ना, वो अदम इस्तेकाम पैदा कर गई है। अच्छा, वो इस्तेकाम लाने की वजह अदम इस्तेकाम पैदा कर गई कि उसने बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर दिए हैं। ठीक, वो उसने ना से डाउट क्रिएट किए बल्कि सियासी जमातों को थोड़ा सा लेट डाउन भी हुए हैं। एक तो जरदारी साहब बड़े करोफर से लाहौर पहुंचे थे और उन्हें ऑलमोस्ट रोजाना की बुनियाद पे 3-4 उधर पीटीए वाले थे और जरदारी साहब को रिसीव कर रहे थे, लेकिन जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी वो सारे वापस उधर चले गए। तो इन्होंने जो है लेट डाउन फील किया। फिर साथ इनको अंदाजा हुआ कि कोई एस्टैब्लिशमेंट को ऐसा बंदा ना ले आए, तो या अगर इलेक्शन 3-4 महीने पोस्टपोन हो तो बंदा इनका हो कुछ ऐसा। इनसे मुराद है कि एस्टैब्लिशमेंट के असर सूख में ना हो, जो होगा नहीं, जो भी आएगा एस्टैब्लिशमेंट असर सूख में होगा। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मुस्लिम नून को ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता ही है कि एस्टैब्लिशमेंट की ज्यादा जो टिल्ट है या उनकी जो डिसीजन है वो मुस्लिम नून के बारे में यकसू है। वो मुझे लगता ही है कि इक़्तिदार जो है, जो कि इस दफा बंदर बांट होनी है, उसके जूतियों में दाल बनना है, और सीट्स जो है एस्टैब्लिशमेंट ने बांटनी है, चूचू का मुरब्बा नहीं। ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, फिर आप ये देख रहे हैं ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे। नहीं, जूतों में दाल बटेगी, चूचू का मुरब्बा तो खैर बनने हो तो
या ना बने, लेकिन ये कि उन्होंने सीट जितनों को मिलनी है ना, वो बेस बुनियादी एलोकेशन के तहरीक इंसाफ अगर फर्ज किया नहीं है इलेक्शन में, जिसका मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लगड़ बुगड़ तहरीक इंसाफ होगी या नहीं होगी। इमरान खान साहब तो बिल्कुल ही नहीं है अगले इलेक्शन।